गुड आफ्टरनून। हम कर रहे थे रिले। ओके, तो रिले में क्या है कि रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? रिले कंटैक्ट एंड रिले कॉइल। जो रिले कंटैक्ट है वो सर्किट को ऑन और ऑफ कराने के लिए यूज करते हैं, और जो रिले कॉइल है उससे क्या करते हैं, जो रिले कंटैक्ट की स्टेट है उसको चेंज करते हैं। उसके बाद हमने किया था फंक्शंस ऑफ रिले। क्या फंक्शन करता है रिले का, क्या काम है? इट कंट्रोल्स टू इट कंट्रोल्स टू स्विच अ लोड सर्किट इवन इफ द वोल्टेजेस ऑफ बोथ सर्किट आर डिफरेंट। अगर हमारे पास दो अलग अलग सर्किट है जिसकी जो वोल्टेजेस है वो डिफरेंट है, तो तब भी हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारा हाई करंट डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं विद लो करंट सिग्नल, और ये आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है। ओके, और ये कैसे काम करता है? रिले कॉयल जो है वो कॉपर वायर की बनी होती है, और क्या करते हैं उसके अंदर एक आयरन का पीस होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो मेटल को अपनी ओर खींचता है। और जो मेटल है वो रिले कंडक्ट है जिसको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी स्विच ऑन या स्विच ऑफ कंडीशन चेंज होती है। ओके, ये रिले की डायग्राम है, ये हम पहले कर चुके सर हैं। वॉइस रुक रुक के आ रही है आपकी। क्या आ रही है? वॉइस रुक रुक के आ रही है सर आपकी। सबके लिए? मेरे को आ रही है ना सर, यस सबका सर, नहीं पता। यस सर, काफी रुक रुक के आ रही है सर। अगर रुक मेरी रुक वॉइस के आ सबके रही लिए है। रुक के आ रही है तो फिर तो मेरी ओर से प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपका नेटवर्क का इशू है। नहीं सर, सबको ही आ रही है। ओके, सो इस डायग्राम में देखिए हमारे पास एक कॉइल है, दूसरा रिले कांटेक्ट है। ओके, ये हम बात कर रहे हैं एनओ की, नॉर्मल ओपन कांटेक्ट की। ये काम कैसे करता है? जब कॉइल के अंदर कोई भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं है तो हमारा जो स्विच है वो ऑफ है। तो जैसे ही हमारा कॉइल एक्टिवेट हुआ उसने क्या किया, इस स्विच को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से ये हमारा सर्किट जो है वो भी कनेक्ट हो गया साथ में। ओके, और वो क्लोज सर्किट की तरह काम कर रहा है। अब दूसरा केस लेते हैं एनसी वाला। नॉर्मली क्लोज को कैसे हम कॉइल को यूज करते हैं, इसमें कॉइल हमारा ऑफ है बट जो सर्किट है हमारा सेकंड सर्किट है जिसको हमने कंट्रोल करना है वो अभी क्लोज्ड है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है बट कॉइल हमारी ऑफ है। जैसे ही कॉइल एक्टिवेट उसने जो स्विच है उसको ऑफ कर दिया और हमारा जो सर्किट है वो उसको ब्रेक कर दिया, और हमारा कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा। ओके, ये तो सिंपल सिंगल सिंगल कांटेक्ट की बात होगी। अब बात करते हैं अगर हमारे पास ड्यूल है तो दो सर्किट्स को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा कांटेक्ट है। ओके, ये लाइन जो है वो फर्स्ट सर्किट को डिनोट कर रही है, ये लाइन जो है वो सेकंड सर्किट को डिनोट कर रही है। तो जैसे पहले कंडीशन में क्या है कि हमारा जो एक सर्किट है वो ऑन है, नॉर्मली ओपन सर्किट है, और एक नॉर्मली क्लोज्ड है, कॉइल हमारी ऑफ है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट बता रहा है सिर्फ इस सर्किट के साथ, लेकिन इसके लिए नॉर्मली ओपन है। ओके, जैसे ही कॉइल एक्टिवेट हुई इसने इस सर्किट को पूरा कर दिया और हमारी जो कॉइल की वजह से ये क्लोज कॉन्टेक्ट बन गया, लेकिन ये वाली मशीन जो जो हमारी आउटपुट थी वो बंद हो गई। इसी तरीके से हम नॉर्मली क्लोज के लिए भी यूज करते हैं कि कैसे हम इसको दोबारा ट्रिगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमारी ये मशीन वर्किंग थी, यहाँ पे जो हमारी आउटपुट थी वो आ रही थी जो नॉर्मली क्लोज थी। ओके, तो जैसे ही कॉइल एक्टिवेट हुई उसने इसका स्टेट चेंज कर दिया नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन। नॉर्मली क्लोज का मतलब है कि वो पहले से ही ऑन है, हमें कोई भी उसको ट्रिगर करने की, ऑन कराने की, ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो पहले से ही, जब शुरू से ही आइडली वो पहले से ही वो नॉर्मली क्लोज्ड है, वो ऑन है।
तो जैसे ही हम उसका जैसे ही हमारे कॉइल में करंट आया तो हम उसको ऑफ कंडीशन में ले आते हैं। ओके, तो ये रिले का फंक्शन था। अब नया टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ रिले। तो रिले की कौन कौन सी लिमिटेशन है? पहला, देयर पार्ट्स कैन वीर आउट एज द स्विच कॉन्टैक्ट्स बिकम डर्टी। तो क्या कहता है कि जो समय के हिसाब से इसके कॉन्टैक्ट जो है वो डर्टी हो जाते हैं, और जिससे क्या हमारा इसमें स्पार्क होने की जो है वो प्रॉब्लम आती है। हाँ जी प्रिंस, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक बार ये दोबारा रिपीट कर दो, ये रिले वाला जो था। ओके ओके, यहां से यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, तो हमारे पास क्या है, एक सर्किट है जिसमें सिर्फ एक ही सर्किट हमने लगाया। वैसे रिले क्या है कि रिले के पास जो है वो, इसको हम सर्किट ब्रेकर या आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताता हूं। नॉर्मली ओपन का मतलब है ये पूरा सर्किट हम बना लेते हैं, यहाँ पे इसको आगे कनेक्ट करके। ये हमारा आउटपुट है, बल्ब हमने लगा दिया इसके साथ में। ओके, ये तुम्हारा आउटपुट है। ओके, ये कॉइल है जो इसको ट्रिगर करा रही है, ऑन या ऑफ करवा रही है। तो कॉइल हमारी बंद है और ये स्विच ओपन है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही कॉइल के अंदर एनर्जी आई, ये ग्रीन हम दिखा रहे हैं कि कॉइल हमारी जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो चुका है। अब उसकी वजह से ये जो कॉन्टैक्ट है ये इनसाइड चला गया, जिसकी वजह से ये सर्किट जो है हमारा क्लोज हो गया, और हमारी जो ये बल्ब है जो आउटपुट है वो हमारी आ गई। हमारे पास जो स्विच ऑन है वो बल्ब स्विच ऑन हो गया। क्लियर है? यस सर। ये था नॉर्मली ओपन कंटैक्ट। नॉर्मली ओपन का मतलब है कि वो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट की। अब इसमें देखो, इसमें ये नॉर्मली क्लोज्ड है। नॉर्मली क्लोज का मतलब है कि जब कॉइल ऑफ है तो इसमें तभी करंट फ्लो कर रहा है। ओके, हमारा बल्ब पहले यस से सर। ऑफ है जब कॉइल, सॉरी, बल्ब हमारा ऑन है जब कॉइल ऑफ है। ओके, जैसे ही हमारी जो कॉइल वो ऑन होती है तो ये बंद हो जाएगा। ओके, ये बंद हो जाएगा, कॉइल के ऑन होने से ये हमारा ऑफ हो गया। इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। ये दो चीज समझ आई? यस सर। किसी और का कोई डाउट हो इसमें? अब नॉर्मल में क्या होता है कि हमारे पास ये दोनों चीज अवेलेबल होती हैं। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज क्वेश्चन हमारे पास दोनों रिले में अवेलेबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूँ थोड़ी सी। सो बात करते पहले नॉर्मली ओपन की। तो नॉर्मली ओपन का मतलब है हमारे पास ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट है, ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में है। ओके, कॉइल हमारी ऑफ है और ये भी ऑफ है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। जैसे ही हमारी कॉइल एक्टिवेट हुई उसकी वजह से ये कंटैक्ट जो है वो यहाँ इससे कनेक्ट हो गया और ये हमारा ऑन हो गया। बट यहाँ एक और चीज समझने वाली है कि अगर यहाँ पे कुछ लगा होता तो वो ऑफ हो जाता जो पहले से ऑन था। ओके, अगर यहाँ पे कुछ लगा होता तो वो ऑफ हो जाता। तो ये हम दो एट अ टाइम दो सर्किट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एक ऑन हो रहा है एक ऑफ हो रहा है। क्लियर है? सर ये दोबारा बताना एक बार और। बेटा तीन चीज होती है, तीन तरह जो कॉइल है ना, इसमें ना दो चीज होती है। एक तो कॉइल है हमारी, ठीक है, और सेकंड क्या होता है, कांटेक्ट, यस सर। रिले कांटेक्ट।
अगर तुमने रिले कभी देखी है तो वो कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं और 2 पॉइंट्स यहाँ होते हैं। और एक बीच में होता है यहाँ पे, ठीक है। अब नॉर्मल केसेस में क्या करते हो, कॉइल को एनर्जाइज करते हो जहां से, ओके। कि मान लो कि आपके ने यहाँ डीसी दी जिसकी वजह से तुम्हारी जो कॉइल है उसको तुम कंट्रोल कर रहे हो। क्लियर है? ये यस जा रही सर। है तुम्हारी कॉइल के पास। एक तुम्हारे पास ये पॉइंट है, एक तुम्हारे पास ये पॉइंट है, और ये तुम्हारा कॉमन पॉइंट है। ये कॉमन है, तो इनमें से इन ये 2 पॉइंट्स जो मैंने साइड में निकाले, इनमें से एक एनसी होगा एक एनओ। तो हम सपोज करते हैं कि दिस इज एनओ, ओके, और ये होगा यस सर। एनसी। एनओ और एनसी का मतलब क्या है कि जैसा कि हम स्विच देखते हैं, तो स्विच हमारा जब लगाते हैं हम, तो हम नॉर्मली ओपन कंडीशन वाला लगाते हैं कि जो ऊपर की तरफ उसको दबाएं तो वो ऑफ हो जाए, नीचे की तरफ ऑन हो जाए, ऐसे ही होता है ना। तो यस सर। दबाने पे ही हमारी जो आउटपुट आती है, अदरवाइज उसमें आउटपुट नहीं आती। तो अब बात करते हैं एनओ की। तो हमने क्या किया कि ये कॉमन वाला पॉइंट, कलर चेंज करने दो, ये कॉमन वाला पॉइंट उठाया और एनओ लगाया, और साथ में हमने लगा दिया एक बल्ब या कुछ भी, जो भी मोटर आप चलाना चाहते हो वो। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। तो इसमें हमारा अलग से करंट जो फ्लो कर रहा है, ओके, इसमें जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन में क्या, जब स्विच जब तक डीसी दोगे नहीं ये ऑन नहीं होगा। तो जैसे ही हमने डीसी को ऑन किया, ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर है? ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी। यस सर, क्लियर है। ओके। अब बात करें नॉर्मली क्लोज्ड की। तो नॉर्मली क्लोज्ड के लिए हमने एक यहाँ पे टर्मिनल लिया, दूसरा यहां से लिया, और इन दोनों को एक बल्ब या लाइट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये एलईडी लगा दी। अब क्या हो रहा है कि जब ये डीसी ऑफ है, ओके, तो ये हमारी लाइट ग्लो करेगी, ब्लू वाली। जब डीसी ऑफ है तो हमारी जो एलईडी है, ये वाली, जो भी बल्ब है, जो मशीन है, वो ऑन रहेगी। जैसे ये ऑन होगा ये ऑफ हो जाएगी और ये ऑन हो जाएगी। तो एक दूसरे के एंटी ये काम करेंगे। पता चला कि रिले कैसे एक को एक्टिवेट कर रही है, डिवाइस को कैसे ऑफ कर रही है। यस सर, चल गया पता। किसी और का कोई मतलब डाउट सर हो? ये अपोजिट में वर्क करेगा, हाँ, ये एक एक ऑपोजिट में टाइम वर्क पे। करेगा। और क्या कर सकते हो कि एट अ टाइम तुम्हारे ऊपर है कि तुम एनसी में लगाना चाहते हो किसी डिवाइस को या एनओ के ऊपर, ओके। ओके सर। किसी और का कोई डाउट हो? ये वैसे हम पहले कर चुके हैं, तो आपका फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रिले। जो रिले है वो, उसमें स्पार्क होने का चांस रहता है जब उसमें डर्ट आ जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है, दे कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एट हाई स्पीड्स बिकॉज दे हैव अ स्लो रिस्पॉन्स एंड द स्विच कॉन्टैक्ट्स विल रैपिडली वीर आउट ड्यू टू स्पार्किंग। जो हमारा रिले है उसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो ज्यादा हाई नहीं है। क्यों हाई नहीं है? क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने में टाइम लगता है। अगर हमने डीसी से दी है तो इसका कुछ टाइम लगेगा, जब वो आगे एक्टिवेट करेगा, कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, उसके बाद अट्रैक्शन हुई, तो हमारा जो है वो स्विचिंग हुई, ओके।
और दूसरा क्या है कि इसमें जो है वीर आउट ज्यादा होता है। वीर आउट का मतलब ये खराब भी जल्दी हो जाता है स्पार्किंग की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, कॉइल्स नीड फेयरली हाई करंट टू एनर्जाइज। जो कॉइल है उसको हाई करंट चाहिए, विच मीन्स अ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कैन नॉट ड्राइव देम डायरेक्टली विदाउट एडिशनल सर्किटरी। जो रिले है उसको जो स्मॉल वोल्टेज वाले हमारी डिवाइसेस है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। उनको कंट्रोल करने के, रिले को कंट्रोल करने के लिए हमें एडिशनल सर्किट की जरूरत पड़ती है। और सेकेंडली क्या है इसमें कि इसमें नॉइस भी एक्टिवेट होती है। और जैसे ही देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो साथ में जो लगी चीज है उसको भी इफेक्ट करता है, नॉइस प्रोड्यूस करता है। ओके, देन रिलेज आर बल्कियर देन ट्रांजिस्टर। जो रिले है वो साइज में बड़ी है ट्रांजिस्टर के। तो आपने पढ़ा है ना कि ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज करते हैं, ईडीसी में पहले पढ़ चुके हो ना। यस यस सर। सर। तो वही बात कर रहे हैं कि जो रिले है एज ए स्विच और जो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि रिले का साइज बड़ा है ट्रांजिस्टर के मुकाबले। ओके, अगर हम स्मॉल करंट को कंट्रोल की बात करते हैं देन वही कि रिले की जो स्पीड है वो क्या है, मिली सेकेंड्स में है। ओके, और ट्रांजिस्टर की स्पीड ज्यादा है। जब रिले एक बार ट्रिगर करेगी उसी टाइम के अंदर ट्रांजिस्टर कई बार ट्रिगर कर सकते हैं हम। रिले कैन नॉट स्विच रैपिडली, ट्रांजिस्टर कैन स्विच मेनी टाइम्स पर सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर हम कितनी ही बार ट्रांजिस्टर को ऑन और ऑफ करा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ रिले यूजेस मोर पावर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल। रिले को ज्यादा पावर चाहिए काम करने के लिए क्योंकि उसको कॉइल को मैग्नेटाइज करना होता है। नेक्स्ट, रिले रिक्वायर मोर करंट देन मेनी चिप्स कैन प्रोवाइड, सो लो पावर ट्रांजिस्टर मे बी नीडेड टू स्विच द करंट फॉर रिले कॉइल। तो हमें लो पावर ट्रांजिस्टर की जरूरत है जो रिले का कंट्रोल करंट प्रोड्यूस करने के लिए, स्विचिंग के लिए जो करंट चाहिए उसको। ओके, और भी मैंने लिमिटेशंस तुम्हें बताई थी कि एक तो रिले का सिस्टम जो है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते इजीली, और सेकेंडली इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ट्रबल शूटिंग करना इसको बहुत महंगा है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये हम पहले कर चुके हैं तो फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। देखो टाइम कंज्यूमिंग कैसे मेंटेनेंस करना है, क्योंकि हार्डवायर्ड सिस्टम में अगर आपने इसको फॉल्ट देखना है तो आपको सारा सिस्टम चेक करना पड़ेगा भी कहाँ पे प्रॉब्लम है। और सेकेंडली ये कॉस्टली क्यों है, क्योंकि हमें इसमें लेबर की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये फैक्ट्री फ्लोर पे ही सारा कुछ इसका करना होता है। नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेजेस। रिले कैन स्विच एसी एंड डीसी। जो रिले है वो एसी और डीसी सर्किट दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजिस्टर है वो सिर्फ डीसी को ही स्विच कर सकते हैं। देन रिले कैन स्विच हाई वोल्टेजेस। जो रिले है वो लो और हाई वोल्टेज दोनों के ऊपर काम करता है, और इसकी जो स्विचिंग है वो बेटर है अगर हम हायर करंट की बात करें तो। और जो रिले है वो एट ए टाइम मोर देन वन कंटेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। So next we have the advantages of PLC over electromagnetic relay. जो हमारा PLC है उसकी क्या एडवांटेजेस है रिले के ऊपर, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो साथ में अगर कर सकते हो तो। फर्स्टली सिंपल एंड लेस वायरिंग। जो PLC है वो सिंपल है और उसमें वायरिंग कम जरूरत पड़ती है क्योंकि हमने पहले सारा ऑपरेशन जो है इसका वो मॉनिटर के ऊपर प्रोग्राम बना के हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं और उसके बाद ही उसको फाइनली इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट, फास्ट एंड डिजाइन फॉर रग्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो फास्ट है और ये डिजाइन किया गया है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए। देन इजी टू ट्रबल शूट। इसमें ट्रबल शूटिंग इजी है क्योंकि हम जो भी है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो हो रहा है प्रोसेस को हम सारा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं, और प्रोग्रामर जो है वो इसको जल्दी ही फिगर आउट कर लेता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कौन सी चीज वर्किंग है कौन सी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इट इज वर्सेटाइल, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से।
हम किसी भी मोटर को कितनी जल्दी ही ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ जस्ट कि यहाँ पे हमारे पास मोटर है जो इसको टाइमर के हिसाब से हमने 10 सेकंड के लिए चलाना है, उसके बाद बंद कर देना है। तो हम एक टाइमर इंस्ट्रक्शन लगाएंगे और उससे सारा काम हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इसका जो ऑपरेशन है वो सिमुलेट कर सकते हैं। ओके, और हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि हम उसको पहले फिजिकली सारा टेस्ट करें उसके बाद ही इंप्लीमेंट करें। और इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसमें हम वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, चाहे हम एलईडीज की बात करें, मोटर्स की बात करें, मशीन्स, डिस्प्लेस, सेंसर्स, उन सब चीजों को हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। द ऑपरेशन ऑफ स्पीड इज वेरी फास्ट, स्कैन टाइम इन मिली सेकेंड्स। जो पीएलसी का पावर कंजप्शन है वो भी लो है, और इसका प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है क्योंकि ये डिसीजन जल्दी ले लेता है। स्मॉलर फिजिकल साइज, हार्डवेयर सिस्टम से इसका जो साइज है वो भी छोटा है। फ्लेक्सिबल है सभी सिस्टम्स के लिए। जो पीएलसी की कॉस्ट है वो 4-5 रिले के बराबर है, लेकिन जो उसका काम है वो कई जो 100,000 रिले है उनको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज गुड फॉर कम्प्लेक्स सिस्टम्स। इसमें हम कम्प्लेक्स सिस्टम्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सारा ऑपरेशन है इसका वो सीआरटी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। और डायग्नोस्टिक वेरी इजी है और अवेलेबल है एट वन पॉइंट। हम सारे सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हैं एट वन पॉइंट, एट वन मॉनिटर। और इसकी इंटरफेसिंग जो है वो वाइड सिस्टम के साथ करके। लास्ट पॉइंट, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ पीएलसी एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज मेक इट चीपर देन अदर कंट्रोलर्स और रिले बेस्ड सिस्टम। अब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो गई। और दूसरी बात, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि इसका जो है हम इससे बहुत सारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, है कोई क्वेश्चन आपका? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? थैंक यू वेरी मच।